सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ कि कुंभ का मेला क्यों होता है। तो हजारों वर्षों से हमारे सनातन धर्म में कुंभ की परंपरा रही है। कुंभ का अर्थ होता है कलश, और जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो कलश की स्थापना होती है। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो वो ही कुंभ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा विप्रदेव ये सब एक जगह आते हैं और वहाँ कथा सत्संग भजन कीर्तन हवन यज्ञ स्नान दान भंडारे आदि आदि आध्यात्मिक कार्य करते हैं। ये कुंभ दान धर्म का महापर्व है और संसार को मुक्ति दिलाकर सद्गति प्रदान करता है। कुंभ एक दान धर्म में आस्था का पर्व है हमारे हिंदू धर्म में। अब ये कुंभ कहाँ कहाँ होता है। हमारे हिंदू धर्म में कुंभ 4 जगह पर होता है। कुंभ में सूर्य और गुरु बृहस्पति का विशेष योगदान है और एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर ही कुंभ की तिथि का चयन होता है। तो अब कुंभ के वो 4 कौन से स्थान हैं। पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है नासिक, चौथा है उज्जैन। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब कुंभ हरिद्वार में पड़ता है। और जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में तब कुंभ प्रयागराज में पड़ता है। और जब बृहस्पति और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तो तब कुंभ नासिक में पड़ता है। और जब बृहस्पति और सूर्य दोनों ही वृश्चिक राशि में होते हैं तो कुंभ उज्जैन में पड़ता है। कुंभ भी 12 होते हैं, तो 8 होते हैं देवलोक में, 4 हमारे पृथ्वी लोक में। तो अब एक और प्रश्न उठता है, इन 4 जगह पर ही कुंभ क्यों होते हैं। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण एक दिन इंद्र श्रीहीन हो गया था। तो एक दिन जो देव थे वो गए विष्णु भगवान के पास और कहा, हे भगवान अब हम क्या करें, हम तो श्रीहीन हो गए हैं। तो विष्णु भगवान ने बोला कि जा कर के तुम समुद्र का मंथन करो। जब तुम मंथन करोगे तो उसमें से तुम्हें अमृत का कलश मिलेगा। उस अमृत को पीकर तुम अमर हो जाओगे। तो अब ये देवता इनने हाँ कर दी और वो चले गए बलि राजा के पास। अब वो बलि राजा के पास गए, वो तो राक्षसों के राजा थे, तो उन्होंने राक्षसों को भी शामिल कर लिया। तो एक जगह देव समुद्र मंथन कर रहे हैं, राक्षस और देव। अब दोनों ने जब समुद्र मंथन करा तो 14 रत्न प्रकट हुए। उनमें से एक रत्न में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो अब वो जो इंद्र का बेटा था जयंत, वो उस कलश को लेके भागा। तो जो राक्षस थे वो जयंत के पीछे भागे और जो देव थे वो राक्षसों के पीछे भागे।
तो अब उसी बीच में राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया और उससे छीना झपटी करने लगे। तो जो राक्षसों के गुरुदेव शुक्राचार्य जी, उन्होंने उस कलश की रक्षा करी और जो चंद्रमा थे उस कलश को गिरने से बचाया और जो सूर्य भगवान थे उस कलश को टूटने से बचाया और गुरु बृहस्पति ने उस कलश को राक्षसों से बचाया। तो ये सब 12 दिन तक चलता रहा। तो जो वो जयंत था वो अलग अलग जगह कलश छुपाने लगा, 8 देवलोक में, 4 पृथ्वीलोक में। जब वो पृथ्वीलोक में कलश छुपा रहा था तो बूंदों की झलक पड़ी। तो जहाँ जहाँ बूंदों की झलक पड़ी वहाँ कुंभ का मेला होने लगा। और वो 4 जगह कौन थी? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इसलिए इन 4 जगह पर ही कुंभ मनाया जाता है। तो इस अमृत कलश की चंद्रमा, सूर्य भगवान और गुरु बृहस्पति ने रक्षा की थी। तो इसलिए ज्योतिष ग्रह राशि के अनुसार जिस समय गुरु, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य वशिष्ठ राशि पे होते हैं तभी ही कुंभ का आयोजन होता है। इन कुंभ में स्नान करने का बहुत महत्व है। तो शास्त्रों में कहा है, शास्त्र कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। तो इसका अर्थ है 100 बार माघ स्नान करना, 1000 बार कार्तिक स्नान करना और 1 करोड़ बार वैशाख में नर्मदा स्नान करना। इन सब का जो मिला के हमें फल मिलता है वो कुंभ में 1 बार स्नान करने से मिल जाता है। तो अब यज्ञ की बात करें तो अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूम्या कुंभ स्नाने तत्फलम। तो 100 बार वाजपेय यज्ञ, 1000 बार अश्वमेघ यज्ञ और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा, इनका जो मिला के फल हमें मिलता है वो 1 बार कुंभ के स्नान में हमें मिल जाता है। कर्म पुराण के अनुसार इन कुंभों में स्नान करने से पापों का विनाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस बार कुंभ हरिद्वार में है 11 मार्च से 27 अप्रैल तक। तो मैं सभी वैष्णव भक्तों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कुंभ में जरूर आए और यहाँ स्नान करें। तो सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।